गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सब लोग जीएसटी एनुअल रिटर्न की तैयारी में जो है वो लग चुके हैं और उसके अंदर अब आपका टेबल 8A जो है वो जनरेट भी हो गया है। अब आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार जीएसटीआर 9 का जो टेबल 8A है, जिसमें से डेटा एज पर 2A आता है, उसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पोर्टल के अंदर आपको ध्यान से करना है, नहीं तो आपका डेटा जो है वो गलत हो सकता है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। यहां आप देख पा रहे हैं टेबल 8 जो है, जिसका पार्ट ए है, ये कहता है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। यानी कि इसमें जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जीएसटीआर 2A के बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट होगा। पहले इस बात की क्लैरिटी एकदम अपने दिमाग में रखिएगा कि 2A का डेटा पॉपुलेट हो रहा है, 2B का डेटा पॉपुलेट यहां पर कभी नहीं होता है। अब 2A का जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है उसके अंदर समस्या क्या है, एक सिचुएशन समझिएगा। नवंबर 22 का एक इनवॉइस है, 30 नवंबर 2022 का। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूं। ये रहा जो टेबल 8A है, जो हमारा ये टेबल 8A का फिगर है, इसका आप ब्रेकअप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रेकअप आपको डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जाकर के करना है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको मैं ये 3 एंट्रीज दिखाना चाहूंगा। ये आप देख पा रहे हैं अगस्त 23 की जीएसटीआर 1 में इन इनवॉइसेस को अपलोड किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगस्त 23 में अपलोड तो किया गया, लेकिन अगस्त 23 में अपलोड किए जाने के बाद इसका अगर आप देखेंगे तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है, यानी कि जो इनवॉइस डेट है वो है 30 नवंबर 22, 28 फरवरी 22 और 31 मार्च 2023। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनवॉइसेस हैं ये हैं 22-23 से रिलेटेड, लेकिन सामने वाले ने फाइल करी है अगस्त 2023 की जीएसटीआर 1 में। तो कायदे से एज पर प्रोविजन ये जो इनवॉइसेस हैं ये आने चाहिए कहां पर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2A में। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं एक बार उस चीज को देखिए। जब आप जीएसटीआर 2A का डेटा डाउनलोड करेंगे, उस जीएसटीआर 2A में ये 3 इनवॉइसेस आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि जो हमारा टेबल 8A है उसके अंदर ये डेटा आ रहा है। मतलब 8A बन रहा है 2A से, समझिए इस चीज को, 8A आ रहा है 2A से, लेकिन 2A में ये तीनों इनवॉइसेस जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे 22-23 के अंदर। तो इसमें कहीं ना कहीं पोर्टल का भी एरर है। जीएसटीएन को भी ये चीज चेक करनी चाहिए कि अगर 2A में ये 3 इनवॉइसेस, जैसे ये नवंबर महीने का है, फरवरी महीने का है, मार्च महीने का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक चार्जेस वगैरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया गया है, अगर ये आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 2A में नहीं आ रहा, तो फिर यहां पर 8A में ये पॉपुलेट कैसे हो रहा है जब यहां पर आपने लिखा आईटीसी एज पर 2A। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन पोर्टल ने क्रिएट करके दे दिया है, जिसकी जिम्मेदारी अभी फिलहाल पोर्टल लेने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए आपको एक अपना सेपरेट रिकंसिलिएशन जो है वो तैयार रखना है कि ऐसे कौन से इनवॉइसेस हैं जो कि आपके 8A में आ रहे हैं, ये बताते हुए कि ये डेटा 2A का है, बट प्रैक्टिकली आपके 2A में वो नहीं आएगा। सर ये 2A में नहीं आ रहा, हम कैसे मान लें, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। अब मैं आपको लिए चलता हूं जो हमारा जीएसटीआर 2A का, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा जीएसटीआर 2A का डेटा है वो एक बार आपको मैं चेक करा देता हूं, जिससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको दिखाया मार्च महीने का इनवॉइस है, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्च महीने की इनवॉइस के अंदर
अगर आप अगस्त 23 में अपलोड करते हैं तो एज पर प्रोविजन, चूंकि जीएसटीआर 2A एक डायनामिक रिटर्न है, तो 22-23 का इनवॉइस आप अगर विद इन टाइम लिमिट कर रहे हैं तो वो आपका 2A उसी महीने का अपडेट होना चाहिए। यानी कि नवंबर 22 का कोई इनवॉइस अगर अगस्त 23 में अपडेट होगा या अगस्त 23 में ऐड किया जाएगा, तो वो कहां जाएगा, वो नवंबर 22 की जीएसटीआर 1 में ही, जीएसटीआर 2A में जाना। 2B की अगर बात होती तो बात समझ में आती है कि जिस महीने की जीएसटीआर 1 में, उस महीने की 2B में जाएगा, बट 2A के लिए तो आपको डेट ऑफ इनवॉइस पकड़ना है। तो ये चीज यहां पर नहीं करी जा रही है पोर्टल के द्वारा। अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि अगस्त 23 की जीएसटीआर 1 में इसने फाइल करा है सप्लायर ने, और अगस्त 23 की जब आप जीएसटीआर 2A देखेंगे तो आपको यहां पर ये देखिए यूनियन बैंक का इनवॉइस जो है वो यहां नजर आएगा। 30 नवंबर 22 का इनवॉइस, 28 फरवरी 23 का इनवॉइस, 31 मार्च 23 का इनवॉइस, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनवॉइसेस हैं, अगर अगस्त 23 की 2A में है, मतलब 2A फॉर 23-24 में आ गया। जब यहां पर आपने 2A ऑफ 23-24 में लिया है तो भैया फिर पोर्टल 8A के 2A में क्यों आ रहा है ये? या तो यहां से भी हटाओ या फिर 2A में आप नवंबर 22 की 2A में डालो। इसी वजह से लोगों को जीएसटीआर 9 में जो है बड़ी समस्या आ रही है, और उनको फाइलिंग करने में ऐसे डेटा के साथ बहुत ज्यादा समस्या जो है वो देखना पड़ रहा है। मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि अगस्त 23 में ये इनवॉइसेज आ रहे हैं। एक बार आप ये भी चेक कर लीजिए क्या नवंबर 22 के अंदर ये इनवॉइसेज नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जीएसटीआर 2A की। लोग कह रहे हैं सर 2B में तो उसी महीने आएगा। अरे भैया 2B में आएगा, लेकिन अभी जीएसटीआर 9 और उसका टेबल 8A ये बनता है 2A के बेसिस पे, ना कि 2B के बेसिस पे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नवंबर 22 के महीने में कोई भी यूनियन बैंक का जो एंट्री है वो आपको शो नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऐसे मामले में फंसे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आया है जिसमें आपका टेबल 8A और आपका 2A का डेटा मैच नहीं हो रहा, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख करके एक बार ये चीज चेक कर सकते हैं कि कोई 22-23 का ऐसा इनवॉइस जो आपके सप्लायर ने 23-24 में अपलोड किया है, वो आपके 2A में कौन से पीरियड में आ रहा है। क्या वो 22-23 में आ रहा है या 23-24 में आ रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपना रिकंसिलिएशन बनाते समय इस बात का एक एडिशनल रिको पॉइंट जो है वो डाल सकते हैं कि यहां पर मिसमैच आ रहा है ड्यू टू एरर इन पोर्टल। ये आना चाहिए था 2A में, वहां आ नहीं रहा, लेकिन 8A का कंसिडरेशन करते समय वो 2A का डेटा जो है उठा ले रहा है। पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये चीजें, ये तो भैया पोर्टल ही बता पाएगा। इसके लिए टिकट वगैरह रेज करके छोड़ दो और अपना रिकंसिलिएशन करते हुए जीएसटीआर 9 जो है समय पे फाइल कर देना। जीएसटीआर 9 को फाइल करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारा जीएसटीआर 9 का जो हमारा कोर्स है आप वो ले सकते हैं। उस कोर्स के अंदर आपको हर एक केस, हर एक सिचुएशन, हर एक एनालिसिस करके दी गई है। आप अपने केस के अकॉर्डिंग अपनी जीएसटीआर 9 जो है फाइल कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल आता है पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल लिया है, तो इस साल मतलब 22-23 में कहां दिखाएं। तो उसके लिए आपका टेबल 6 कैपिटल M जो है वो आप यूज करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिकंसाइल्ड होगा और पूरे करेक्टनेस के साथ आपकी जीएसटीआर 9 जो है वो चली जाएगी। इस तरीके के कई सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने अपने जीएसटी 9 के कोर्स के अंदर आपको दिया है। अगर आप कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्सेज को एनरोल कराना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू भी हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। जीएसटी के अंदर पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ हर एक प्रोविजन अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा आप जीएसटी का जो फुल कोर्स है, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का फुल कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके अंदर
आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि मार्केट में अभी आपको कहीं नहीं नजर आएंगी। आप 180 घंटे की क्लासेस का मतलब ये समझिएगा कि जीएसटी के हर एक टॉपिक को इस डिटेल के साथ बताया गया है कि आपकी कंप्लीट क्लैरिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। और आप प्रोविजंस के साथ साथ जो नोटिसेस का रिप्लाई करना है या नोटिसेस को रिप्लाई करने के लिए जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें आपको उसमें समझ में आएंगी। अगर आप इसका कंटेंट देखेंगे हमारे कोर्स का, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि 180 घंटे के अंदर हम क्या बता रहे हैं। आप 180 घंटे के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पहले तो, कि जीएसटी आया क्या, क्यों आया, कैसे आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा सप्लाई क्या होती है जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी का पूरा दारोमदार सप्लाई के ऊपर है। उसके बाद जब सप्लाई आप समझ जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए स्पेशल चार्ज किस तरीके से क्रिएट किया गया है, वो सारी बातें। रिवर्स चार्ज के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है, रिवर्स चार्ज के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती है, रियल एस्टेट में रिवर्स चार्ज किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी बातें। रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ले सकते हैं, रिवोकेशन किस तरीके से होता है, कैंसिलेशन किस तरीके से होता है, अलोंग विद लाइव फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। इसके बाद आप देखेंगे वैल्यूएशन इन डिस्काउंट, वैल्यूएशन इन जीएसटी क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से आपको करना है, इंटरेस्ट, टीडीएस और टीसीएस के क्या कॉन्सेप्ट्स है। ये सारी चीजें आपको हमारे इस कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में बताई गई है। जीएसटी रिटर्न्स की अगर बात करें तो इसमें थियोरेटिकल सेशन से लेकर के आपको प्रैक्टिकल सेशंस की भी समझाई गई हैं चीजें, कि जीएसटीआर 1 किस तरीके से फाइल होता है, 3B किस तरीके से फाइल होता है, 99C अगर आप फुल कोर्स ले लेते हैं तो 99C आपको सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। आप 99C का फाइलिंग सेशंस भी इसमें ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें यहां मिलेंगी। जीएसटी इनवॉइसेस के क्या प्रोविजंस हैं, ई इनवॉइसेस के क्या प्रोविजंस हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स किस तरीके से वर्क करता है, इसको लिंक किया जाएगा सेक्शन 15 के साथ कि सेक्शन 15 किस तरीके से वर्क करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या प्रोविजंस हैं, जॉब वर्क के क्या प्रोविजंस हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विथ प्रैक्टिकल फाइलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से अपना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी प्रैक्टिकल सेशंस आपको यहां मिलेगी। इसके बाद ई वे बिल के क्या प्रोविजंस हैं, वो बातें आपको यहां बताई जाएंगी। स्क्रूटनी असेसमेंट एंड सर्विसेज ऑफ नोटिस एंड जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें आपको इस 180 घंटे के क्लासेस के अंदर, जो आपको अभी फिलहाल कहीं नहीं देखने को मिलेगा, आप जीएसटी प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ऑडिट एंड डिमांड एंड रिकवरी इन जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि जीएसटी के अंदर स्पेशल ऑडिट किस तरीके से होता है, सेक्शन 73 74 के क्या प्रोविजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है आपको इन सेशंस में मिलेंगे। अपील फाइलिंग का क्या प्रोविजन है, लाइव किस तरीके से हम अपील फाइल कर सकते हैं, रिविजन का क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं, वो सारी बातें। पेनल्टीज, अरेस्ट, सर्च, सीजर्स के क्या प्रोविजंस हैं, मिसलेनियस क्या प्रोविजंस हैं, आपके डेथ हो गई, पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई, उसके बाद की लाइबिलिटी किस तरीके से होगी, वो सारी बातें। रिफंड इन जीएसटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन मोस्ट इजीएस्ट वे। 89.4 क्या है, 89.5 क्या है, 89.4A, 89.4B, हर एक टॉपिक आपको इसके अंदर डिटेल में मिलने जा रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई, टफेस्ट टफेस्ट कहा जाता है इसे, आप क्लासेस करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसे कहा जाता है टफेस्ट क्लास, टफेस्ट टॉपिक ऑफ द जीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर आपको लगभग 12 से 16 घंटे की क्लास जो है वो अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से बताया गया है कि आपकी क्लैरिटी आने की गारंटी है। एक तो मोदी जी की गारंटी है, एक प्लेस ऑफ सप्लाई में जीएसटी प्लेटफॉर्म की गारंटी है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा, बशर्ते आपने पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो तसल्ली से बैठ करके पढ़ करके सुन लिया है। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो है वो भी इसमें बताया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात, अमेंडमेंट क्लासेस, ये सारी चीजें बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में आपको दी जा रही हैं। आपको यहां पर अक्टूबर 2023 तक जो भी रूल्स, एक्ट्स, अमेंडमेंट हुए हैं, उनकी क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी और आने वाले समय के अमेंडमेंट्स जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे।
तो आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के साथ ये 180 घंटे की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ही लिंक के थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी का प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। और आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की इंपॉर्टेंट एनालिसिस और अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।